ये काइट है, कुछ इस तरह से उड़ रहा है। यहाँ पे काइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत लंबा है बच्चों, देखने में मुझे तकलीफ हो रहा है। वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न मैथ्स बाय योर बीके सर। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत बढ़िया से होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम उसके एग्जाम्पल समझेंगे। और बच्चों, जो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक काइट है जो 100 मीटर की डिस्टेंस पे उड़ रहा है और उस काइट की हमें वर्टिकली डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो फर्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं हमारा। ये काइट है, कुछ इस तरह से उड़ रहा है, यहाँ पे काइट, ओके। और ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमारा, ठीक है। सो फर्स्ट हम इसको नेम कर देते हैं ए बी सी, और जो ये डिस्टेंस है हमें ये दी हुई है 100 मीटर। साथ ही स्टूडेंट, इसने बोला है इस क्वेश्चन में कि देयर इज नो स्लेक, यहाँ पे कोई भी स्लेक नहीं है, कोई भी ढीलापन नहीं है डोर में। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है। सो राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है और हमें फाइंड करना है ये एसी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसको हम एच मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई हो रहा है। सो हमें दिया हुआ है हमारा हाइपोटेन्यूज और हमें फाइंड करना है हमारा परपेंडिकुलर और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों हमें हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज गिवन है और फाइंड करना है हमें हमारा परपेंडिकुलर, जो कि एच की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे हम, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी अपॉन ए बी। सो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2 एन ए सी जो हमें फाइंड करना है और ए बी हमारा है 100। सो एच हमारा यहाँ से, एच को हम लिख देंगे यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई 100/2। सो ये 50 आ जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट होके। सो हमारी हाइट आ जाएगी 50√3। दिस इज अवर आंसर। सो चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक एज शोन इन फिगर। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 मीटर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ रिवर। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक रिवर दी गई है, साथ ही इस रिवर पर एक ब्रिज बना हुआ है कुछ इस तरह से कुछ ब्रिज बना हुआ है। इसका जो ब्रिज का लेंथ है वो है 150 मीटर एंड ये जो ब्रिज बना हुआ है जो इससे रिवर से एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। सो हमें यहाँ क्या शो हो रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल शो हो रहा है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें इसकी विड्थ निकालनी है, रिवर की विड्थ मीन्स इस राइट एंगल ट्राइंगल का हमें परपेंडिकुलर निकालना है। सो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है हमारा हाइपोटेन्यूज और हमें फाइंड करना है हमारा परपेंडिकुलर। सो बाय पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको आप रट लीजिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम लिखते हैं साइन 45 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा AC। ओके, नाउ साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है इसका वैल्यू 1/√2 एन BC हमें फाइंड करना है, इसकी विड्थ, रिवर की विड्थ है BC एंड AC हमें गिवन है 150। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। सो BC हमारा यहाँ फाइंड आउट हो जाता है, BC हमारा मिल जाता है हमें 150/√2
इसको रेशनलाइज कर लेंगे अपन, √2 अपॉन √2। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है 150 √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है हमारा 2। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमें यहाँ मिल जाएगा 75 √2 मीटर। सो बच्चों एक बहुत अच्छा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें विड्थ निकालनी थी इस रिवर की, और इस रिवर की विड्थ फाइंड आउट हो चुकी है 75 √2 मीटर। ठीक है 75 √2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट आवर थर्ड क्वेश्चन इज एन ऑब्जर्वर 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower. The angle of elevation of the top of the tower from her eyes is 45 degree. What is the height of the tower? Means यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कोई ऑब्जर्वर है जो कि है उसकी हाइट है 1.5 मीटर। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है इस तरह से, और ये इस टावर के सामने खड़ा है कितना डिस्टेंस पे 28.5 मीटर की 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। नाउ हमें इस टावर की हाइट निकालनी है ये। सो और साथ ही क्वेश्चन में गिवन है हमें इसकी ऑब्जर्वर की आंखों से यहाँ पे ये ऑब्जर्वर की आई है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का क्या है, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। सो अब इस क्वेश्चन में हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। सो फर्स्ट इसको हम नेम दे देते हैं AB C D and E। ओके और हमें गिवन है 28.5 मीटर ये डिस्टेंस है, तो हमारी ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी 28.5 मीटर। सो वी कैन राइट हियर इन ट्राइंगल AED वी कैन से यहाँ पे हमें गिवन है हमारा बेस और परपेंडिकुलर। सो बाय पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर और बेस हमारा क्या होता है 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा ED या DE, बेस है हमारा AD। सो 1045 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1, और DE जो हमें निकालना है H, और DH निकालना है हमें, साथ ही हमें AD की वैल्यू गिवन है जो कि है 28.5। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें H निकल जाता है हमारा 28.5 मीटर, जो कि हमारी ये वाली हाइट आई है। हमें अब टावर की पूरी हाइट निकालनी है, मीन्स हमें DE में क्या ऐड करना पड़ेगा, जो हमारी ऑब्जर्वर की हाइट है वो ऐड करनी पड़ेगी। सो टावर की हाइट क्या होगी, टावर की हाइट हमारी होगी 28.5 प्लस जो ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5। सो ये आ जाएगा हमारा 30 मीटर। ओके स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भाषा में समझना है। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें याद रहने चाहिए। सो इस क्वेश्चन में जस्ट इसकी टावर की हाइट निकालनी थी, वो हमने निकाल दी, जो आ गई हमारी 30 मीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर दैट ही शुड use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position। Means बच्चों एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको एक पोल पे चढ़ना है। यहाँ पे हम एक पोल बना लेते हैं, ये एक पोल है, ठीक है। एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको पोल पे चढ़ना है। कहाँ पे चढ़ना है 1.3 मीटर बिलो, और यहाँ पे टोटल हाइट गिवन है इस पोल की, टोटल हाइट हमें गिवन है यहाँ पे टोटल हाइट है हमारा 4 मीटर, और इलेक्ट्रिशियन को कहाँ पे पहुंचना है यहाँ पे 1.3 मीटर, ये हमारा 1.3 मीटर है, ठीक है। टॉप से 1.3 मीटर बिलो
यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन को पहुंचना है और इसको रिपेयर करना है। सो 4 मीटर में से 1.3 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2.7 मीटर। सो और ये बोल रहा है उस लेडर की लेंथ क्या होनी चाहिए जो उसे रिक्वायर्ड पोजीशन पर पहुंचाकर इस रिपेयर को एग्जीक्यूट करने दे। सो यहाँ पे एक लेडर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक लेडर बना लेते हैं हम इस तरह से। सो इस लेडर की लेंथ हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट इसको नेम दे देते हैं हम ए, बी, सी एंड डी। ओके, नाउ हमारा सॉल्यूशन लिखते हैं हम। यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा लेडर का जो एंगल बन रहा है, लेडर का एंगल हमारा बन रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लंबा है बच्चों, देखने में मुझे तकलीफ हो रहा है। एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो अब इसको यहाँ पे पहुँचना है रिक्वायर्ड पोजीशन में। इलेक्ट्रिशियन को इसको टॉप पे मत पहुँचा देना बच्चों, वरना करंट लग जाएगा, रिपेयर नहीं कर पाएगा वो। यहाँ पे पहुँचना है और हमें लेडर की लेंथ फाइंड करनी है। सो यहाँ पे देखेंगे हम, फाइंड करना है हमें हाइपोटेन्यूज और गिवन है हमारा परपेंडिकुलर। सो इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD वी कैन से साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे देखिएगा परपेंडिकुलर है हमारा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा BD। सो वी कैन से डेट साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारा होता है √3/2 एन। BC क्या है हमारा 2.7 एन। BD हमें फाइंड करना है, सो वी कैन से BD इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई 2/√3। सो BD की वैल्यू यहाँ पे 2.7 मल्टीप्लाई 5.4/√3 एंड BD हमारा फाइंड हो जाता है 5.4/√3, जिसे हम रेशनलाइज कर लेते हैं। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5.√3/3। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 से इसका डिवाइड करते हैं। सो ये हमारा 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारा 1.8 और ये हमारा √3। सो इसको हम फर्दर और सोल्व कर सकते हैं, पर ये इनफ है। तो हमारा लेडर का लेंथ आ जाता है 1.8 मल्टीप्लाई √3। ओके, सो हमारा लेडर की लेंथ हमें फाइंड हो चुकी है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो एक बढ़िया क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरोप्लेन at an altitude of 200 meter observes the angle of depression of opposite points on the two banks of the river to be 45 degree and 60 degree. Find the width of the river. ये रिवर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक एरोप्लेन है जो 90 डिग्री एंगल के पे उड़ रहा है कुछ इस तरह से 200 मीटर पे। यहाँ पे अल्टीट्यूड गिवन है हमें। ओके, नाउ इस एरोप्लेन से दो अपोजिट एंगल पे, रिवर के दो अपोजिट बैंक से उससे अलग अलग एंगल बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है हमारा 45 डिग्री, दूसरा एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री। ओके, सो हमें इस रिवर की ये विड्थ फाइंड करनी है। सो फर्स्ट वी हैव टू नेमिंग इट A, B, C एंड D। नाउ यहाँ पे दो देखिए बच्चों, आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे। एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ABC, दूसरा ट्राइंगल दिख रहा होगा ट्राइंगल ADC। सो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं हम, ट्राइंगल ABC। सो इन ट्राइंगल ABC यहाँ पे हमें गिवन है परपेंडिकुलर और निकालना हमें बेस। सो बाय PBP HHB परपेंडिकुलर बेस किस में आता है हमारा tan थीटा में। सो tan 45 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 डिग्री इक्वल टू
ए सी अपॉन बी सी। नाउ tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, और ए सी क्या हमारा 200 मीटर, एंड बी सी को हम मान लेते हैं, लेट सपोज बी सी को हम x मान लेते हैं, और साथ में इस वाली डिस्टेंस को हम मान लेते हैं y। ओके, सो बी सी को हम यहाँ पे लिख देते हैं x। ओके, सो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 200 मीटर, इसे हम इक्वेशन बोल देते हैं। हमारी ये वाली डिस्टेंस हमें मिल चुकी है, ये वाली डिस्टेंस जो कि है 200 मीटर। अब हमें फाइंड करना है सी डी फाइंड करते हुए हमारी पूरी रिवर की विड्थ फाइंड हो जाएगी। सो हम देखेंगे हमारे सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे हम इस तरह से, इन ट्रायंगल ACD, अगेन हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है। सो tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी हमारी AC अपॉन CD, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों √3। आपको टेबल याद होगा आपका। सो AC हमारा गिवन है 200 मीटर, एंड CD जो कि हमने नोट डाउन किया यहाँ पे y। सो y की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पे y इक्वल टू 200 अपॉन √3। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। नाउ इस पूरी रिवर की विड्थ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, x और y को ऐड करना है। सो रिवर की विड्थ क्या होगी हमारी BC प्लस CD, BC क्या है हमारा 200, और CD क्या है 200 अपॉन √3। यहाँ पे देखिए बच्चों 200 कॉमन ले लेते हैं हम, 200 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 अपॉन √3 मीटर। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये करीबन आएगा हमारा अप्रोक्सीमेट 315 मीटर के आसपास आएगा, 315.4 मीटर। ओके, सो रिवर की विड्थ हमें मिल चुकी है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अ ट्री इज 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। इस क्वेश्चन में बच्चों एक ट्री है जो कि हवा से टूट चुका है। एक ट्री कुछ इस तरह से, ये ट्री है और ये यहां से ब्रोकन हो चुका है। ब्रोकन होने के बाद क्या हुआ, ये इस तरह से लटक गया, और हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री। यहां से क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री। सो ये ट्री यहां से टूटने के बाद एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा है ये किस हाइट से ट्री टूटा हुआ है, मतलब यहां ये लेंथ हमें फाइंड करनी है। सो इसको नेम कर देते हैं हम फर्स्ट A, B, C एंड D। अगर इस डिस्टेंस को अपन BC को अपन x मान लेते हैं, ओके, इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, और ट्री की हाइट हमें गिवन है कितनी है, ट्री टूटने से पहले इसकी हाइट कितनी थी 12 मीटर। सो अगर ये x है हमारा तो ये क्या होगा हमारा 12 माइनस एक्स। ये 12 माइनस एक्स है, मीन्स जो ये ट्री ब्रोकन होके यहाँ पे टच हुआ तो इसकी भी क्या होगी डिस्टेंस, इसकी भी हाइट क्या होगी यहाँ पे 12 माइनस एक्स। ओके बच्चों, अब हमें फाइंड करना है हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज गिवन है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, सॉल्यूशन लिखते हैं हमारा इन ट्राइंगल BCD, वी कैन से sin 60 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हमारा BD, हाइपोटेन्यूज BD। सो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3/2। BC जो हमने x माना है हमारा, एंड BD 12 माइनस एक्स। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ पे
12√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 माइनस एक्स से, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2x। सो 12√3 माइनस का √3x, x को एक साइड ले जाते हैं, सो 12√3 इक्वल टू 2x प्लस √3x। नाउ इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, सो यहाँ पे बचेगा हमारा 2 प्लस √3 इक्वल टू क्या है हमारा इक्वल में 12√3। सो x की वैल्यू हमारी मिल जाती है हमें 12√3 अपॉन 2 प्लस √3। ओके, सो हमारा फाइनल वैल्यू आ जाता है ये। इसको फिर से सोल्व कर लेते हैं हम, चाहे तो यहाँ पे रेशनलाइज कर सकते हैं इसको, x को 12√3 2 प्लस √3 रेशनलाइज करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर है। सो वी कैन से 12√3 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 24√3 और यहाँ पे 12 और √3 माइनस का 36 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा 24√3 माइनस का 36 अपॉन 1। सो हमारी ये x की वैल्यू निकल जाती है जहाँ से हमारा ट्री ब्रोकन हुआ था। सो बच्चों, इस वीडियो में मैंने सभी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लिए। ये सारे क्वेश्चन अगर आप एक बार प्रिपेयर कर लेंगे, एक बार इनको टच कर लेंगे, तो हमारे बोर्ड एग्जाम ही नहीं, किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम हो उन सब के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और साथ ही साथ ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। एक बार आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।